बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बड़ी मज़े की, जो आई थिंक हर सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया था, उसको इस तरह से कटिंग किया। अब मैंने इसको अनियन को फ्राई करना है। इसको मैंने जब तक फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन हो जाए इसका कलर। जब तक हमारे जो अनियन है ये गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये टमाटर का पेस्ट है जिसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। ये कोई 1 अदद टमाटर है, इसको मैं ऐड कर दूँगी। इतने इसको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि जो भी ये फ्रीज़ हो गया है टमाटर वो मेल्ट हो जाए। इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ऐड करने लगी हूँ हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर। और इनको मिक्स करके थोड़ी सी देर में से कवर करके रख दूँगी ताकि जितना भी मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी। यहाँ पे मैंने कोई 1 लीटर के करीब लस्सी ली है। लस्सी से जो मज़े की कड़ी बनती है वो दही के साथ नहीं बनती, इसलिए जब भी कड़ी बनाएं तो हो सके तो आप लोग लस्सी ही यूज़ कीजिएगा। ये वो लस्सी है जो हम लोग अपनी मलाई को झाग लगा के उसमें से घी भी निकल आता और लस्सी भी बन जाता है। ये वो वाली मैंने लस्सी ली है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप बेसन का। उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। ये मैंने सारा इसमें ऐड कर देना है। बस हमारी जो लस्सी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है बेसन के साथ। इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए वरना फिर फुटकियाँ सी पड़ जाएंगी जब हम इसको कुक करेंगे। अब मैं इसको ऐड कर दूँगी उस मसाले में जो हमने अभी बनाया है प्याज और टमाटर के पेस्ट के साथ। वैसे ये देखिए जो हमारा मसाला है ये अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये लस्सी और बेसन को जो हमने डिज़ोल्व किया था इसमें। और इसमें यहाँ पे आपने कंटिन्यूसली स्पून को चलाते जाना है वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। शुरू में मैं इसको 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पर मैंने इसको कुक करना है। उसके बाद मैंने इसका फ्लेम स्लो कर देना है और फिर ये तकरीबन हाफ़ घंटे के लिए इसको स्लो हीट पे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है। और फिर वक्फे के साथ इसमें मैंने स्पून को लगाते रहना है। बस 5 मिनट मैंने इसको मीडियम हीट पे पकाने के बाद ये इतनी थिक हो गई है। अब मैंने यहाँ पर इसकी हीट को जो इसका फ्लेम है मैंने स्लो कर देना और इसको कुक करना है तकरीबन हाफ़ घंटे के लिए। स्लो हीट पर ये पकती रहेगी और मैं वक्फे से इसमें स्पून को हिलाती रहूँगी ताकि नीचे ना लगे। वैसे जब तक हमारी कड़ी रेडी होती है जब तक हम अपने पकौड़ों का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल, इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ये कोई 2 अदद अनियन है मीडियम साइज़ के। इनको मैंने इस तरह से चॉप कटिंग की है। आलू लिए हैं मैंने 2 अदद, इनको मैंने बॉईल कर लिया था क्योंकि बॉईल वाले जो पकौड़े बनते हैं बॉईल आलू से वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ये ऐड कर दूँगी हरा धनिया, ये आप अपने ज़रूरत से डाल सकते हैं जो भी आप लोग जितना भी पसंद करना चाहते हैं। ये लिए मैंने कैबेज, ये कोई 4 टेबलस्पून है और ये हरी मिर्च ये 2 से 3 अदद, इनको ही मैंने कटिंग कर लिया। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून,
सुरख मिर्च पाउडर है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर है 1 टेबलस्पून, कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, अजवाइन है 1 टेबलस्पून, सॉल्ट है हस्बे ज़रूरत और हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून और ये है मेथी 1 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर देनी है। ये मेरे पास है बेसन, इसको मैंने छान लिया था, ये कोई हाफ कप के करीब है। इसको कम ज़्यादा वो आप लोग कर सकते हैं कि जिस तरह हमें ज़रूरत है पकौड़ों में। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है। बेसन मुझे कम लग रहा है, इसमें मैं और ऐड करूँगी बेसन। ये देखिए हमारे पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया, इसमें मैंने ऑयल ऐड किया। अब मैं इसमें ये पकौड़े डालती रहूँगी। चाहे तो आप स्पून, चाहे तो आप हैंड की मदद से भी डाल सकते हैं। इसको मैं मीडियम हीट पे फ्राई करूँगी। व्यूअर्स हमारे जो पकौड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं, इनको मैंने निकाल लेना है और बाकी पकौड़े भी इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। ऐसे हमारे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ कड़ी का तड़का। जो हमने जिस ऑयल में हमने पकोड़े फ्राई किए थे यही ऑयल मैंने लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून ये ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून और थोड़ी सी अजवाइन। ये हम इसका तड़का रेडी कर रहे हैं। इसको बहुत ही लाइट हीट पे आपने करना है। मैंने अब वैसे फ्लेम ऑफ कर दिया इसका। अब मैं इसको मैंने अब जो हमारी कड़ी है उसमें डाल देना है कि यहाँ पे हमारी जो कड़ी है वो रेडी हो चुकी है। कड़ी में मैं ये पकोड़े ऐड करूँगी और साथ ही ये जो हमने तड़का रेडी किया है ये डाल देना। मैं 4 अदद हरी मिर्चें डाल दूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। साथ ही इस पर ये मेथी डाल दूँगी, सूखी हुई जो मेथी मिलती है वो वाली है। ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इस पर अब थोड़ा सा ये हरा धनिया ये डाल दूँगी। हमारी कड़ी रेडी है। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।